साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज संसार में भक्ति की होड़ लगी है। सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं से, जैसा भी श्रद्धा हो, व्रत उपवास मानो ऐसे एक फंक्शन बन गया है, एक मनोरंजन बन गया है। ये सहज हो गया है। भगवान का जो है भजन कीर्तन से अधिक जो है फैशन की तरफ भक्ति भाग रही है। भक्ति के नाम पे लोग इतनी सजावट करते हैं अपने शरीर पे, इतने महंगे जेवर कपड़े धारण करते हैं भक्ति के नाम पर। साथ संगत जी, अगर थोड़ा बहुत ये ज्ञात होता कि जितने हम भक्ति के नाम पे अपने ऊपर सजावट कर रहे हैं, अगर इतना ही सजावट हम अंदर के तरफ करें तो कहीं इतना तपस्या नहीं करना पड़ेगा। साथ संगत जी, ये भक्ति एक मनोरंजन का रूप ले लिया है, एक फैशन का रूप ले लिया है। केवल जो है समझते हैं कि यही हमारी भक्ति है। चलो कुछ समय तक तो भगवान के नाम पर भी सजावट किया, व्रत उपवास किया, पर साथ संगत जी, अगर मन के भीतर सजावट नहीं हुआ तो इस हृदय में भगवान बसेंगे कैसे? कैसे इस हृदय में भगवान आएंगे? साथ संगत जी, हनुमान जी तो भगवान राम को अपने हृदय में दिखाया कि भगवान को हम हृदय में बसाए हुए। आज साथ संगत जी, सब लोग जो है भगवान को नए नए वस्त्रों में, गहनों में ढूंढ रहे हैं। जिसके पास कम है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगले व्रत से हमको ये सब भी मिल जाए, हम भी और सखियों की तरह सजावट कर लें अपना। साथ संगत जी कहते हैं, जितनी प्रदूषण बाहर नुकसान करता है उतनी ही भीतर का भी प्रदूषण नुकसान करता है। ये प्रदूषण ही है जो हमारी एक चाहत, भक्ति का रंग जो है एक चाहत पे टिक गई है, एक फैशन पे टिक गई है। साथ संगत जी, देखा देखी एक फैशन बन गया है कि हम ये व्रत करके, इतना श्रृंगार करके, और नहीं तो मोबाइल में सेल्फी ले करके, फ़ोटो खींच करके डीपी पर लगा दें। ये तमाम जो है साथ संगत जी हमारा मनोरंजन का रूप ले लिया है। साथ संगत जी, लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी धन संपत्ति दे दो। कितने कितने घर में तो पति परेशान है कि अब पत्नी का ये व्रत आ गया, उसे नहीं पता कि पति के नाम से ही व्रत की है, तो पति को तो ये खर्च भुगतान करना ही पड़ेगा, पति को तो ये गहने लाना ही पड़ेगा, ये सजावट उसके ऊपर जो है श्रृंगार का सामान तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ही नाम से तो ये व्रत रखी है। साथ संगत जी, कितने लोग मन से भगवान को दूर कर रहे हैं, मन से कितने दूर कर रहे हैं। केवल सजावट मन में बसी है, श्रृंगार मन में बसी है। इतना ही श्रृंगार सजावट अगर अपने मन के भीतर कर ले तो साथ संगत जी, इतने सारे ऊपरी आवरण चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये परमात्मा हृदय में जो है साथ संगत जी विराजमान हो जाएंगे। जैसे कि हम अपने घर की सर सफाई करते हैं, मेहमान जब घर पे आते हैं, जब मेहमान का साथ संगत जी हम स्वागत करते हैं तो अपने सोफे को साफ़ सुथरा करते हैं, टेबल को साफ़ सुथरा करते हैं, घर को सफाई करते हैं कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। साथ संगत जी, अगर ऐसे ही हम अपने शरीर के ऊपरी आवरण को, बल्कि नहीं अपने मन के भीतर के देखें कि कहीं किसी के प्रति ऊंच नीच की भावना तो नहीं है। साथ संगत जी, एक बहन जी कह रही हैं व्रत रखे हैं और इस व्रत के उपवास के भूख से तड़पती हुई
परिवार को कैसे कैसे शब्द बोल रही हैं। साथ संगत जी, थोड़ी बहुत शब्दों में लस्सी नहीं है, परिवार के प्रति प्रेम नहीं है, बस एक व्रत नाम का ढोंग खड़ा है कि हम व्रत किए हैं। साथ संगत जी, व्रत तो ऐसा कर लेना चाहिए कि आज पूरे दिन जो है अपने दिल में किसी प्रकार का विकार नहीं लाएंगे, किसी प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं लाएंगे, सभी से प्रेम करेंगे। आज पूरे दिन हम अपने परिवार का सेवा सत्कार करेंगे, सबसे प्यार से भाषा बोलेंगे। आज सुबह से लेकर शाम तक गिनती कर रहे हैं, कहीं किसी को हमसे नुकसान तो नहीं हुआ, शब्दों से नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को इस हाथों से चोट तो नहीं लगी, शब्दों से चोट नहीं लगी, आँखों से चोट नहीं लगी, विचारों से चोट नहीं लगी। इस तरह का साथ संगत जी, जितने हम भक्तों का उदाहरण कथा के द्वारा सुनते हैं, लोग कथा सुन करके अपनी भक्ति को पूर्ण करते हैं। इस कथा से भी हम सीख सकते हैं साथ संगत जी कि राज न मांगा ताज न मांगा, न मांगा संसार है। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार है। साथ संगत जी, जो प्रभु का भक्ति करता है वो सिर्फ प्रभु को ही मांगता है। प्रभु से और दुनिया का कोई ऐसा वस्तु नहीं मांगता, सिर्फ प्रभु से प्रभु को ही मांगता है। और सारे भक्तों ने मांगा है, जिनकी नज़रों में मोती के मन के धूल समान थे, सदा राम से राम को ही मांगते हनुमान थे। मोती में भी भगवान राम को ढूंढते थे। साथ संगत जी, मोती का माला तोड़ तोड़ फेंक दिए, भगवान राम नहीं दिखे। साथ संगत जी, हर समय भगवान को ही मांगते रहे, भगवान का ही दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करते रहे। साथ संगत जी कहते हैं कि महलों वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था, कुटिया वाली सेवरी ने भी रघुवर को ही मांगा था। साथ संगत जी, मीरा के पास क्या नहीं था, मीरा सब कुछ था, पर साथ संगत जी एक राम के बिना, एक कृष्ण के बिना अधूरी थी और सिर्फ कृष्ण को ही मांगती थी। कृष्ण के बिना वो अधूरी अपने जीवन को पूरी कर रही थी। तो साथ संगत जी, हम मीरा का भजन गाते हैं, सेवरी का भजन गाते हैं, शायद इसी से हमारी भक्ति पूरी हो जाए। कहते हैं कि एक भक्त प्रहलाद था, जिसने राजा के घर जन्म लिया, मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। साथ संगत जी, प्रहलाद जी एक राजा के पुत्र होते हुए, पूरे धन संपत्ति सब कुछ रहते हुए, पर साथ संगत जी सबका ध्यान हटाकर सबसे केवल प्रभु परमात्मा में, हरि में ध्यान लगाया और साथ संगत जी परम पद को प्राप्त किया। तो साथ संगत जी कहते हैं कि भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है, कहे हरदेव शिवा ईश्वर के कुछ न उसको भाता है। जो ईश्वर का रस को चख लिया है, जो ईश्वर को जान लिया है, जो साथ संगत जी समझ गया है कि ये संसार का सब धन धूल समान है, एक ईश्वर ही है जो साथ संगत जी हमारे जीवन में खुशियाँ आनंद सब कुछ ला सकता है। ईश्वर के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये ईश्वर ही है जो हमारे जीवन का आधार है, हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला है। एक साथ संगत जी ईश्वर ही है जिसका हम अंश हैं। ये अपने अंशी से मिलने के लिए तड़पता है, अंशी से मिलने के लिए इसकी भक्ति भजन करता है साथ संगत जी। बाकी तो जो हम करते हैं ये सब साथ संगत जी एक कहा जाए तो भक्ति के नाम पे दिखावा करते हैं। भगवान से हम भगवान को न मांगकर भगवान से मिलने की इच्छा नहीं होती, ये दुनिया की संपत्ति मांगते हैं और इसी संपत्ति को अपने शरीर पे सजाते हैं और सजा करके भगवान को दिखाते हैं कि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। साथ संगत जी, भगवान ने तो इस शरीर को सजाया ही है। ये कितने अच्छे नाक नक्शा, ये शरीर में इतनी सजावट किया है भगवान ने पहले से
नाखून से लेकर अंगुलियां, और सात संग जी कितने अच्छे अच्छे बाल, भभुआ, जीभ, दांत, नाक, कान, ये सब कुछ तो परमात्मा ने बनाया है। अब ऊपर से सजाने के लिए हम भगवान से, अब सात संग जी भगवान पे विश्वास कहाँ रहा। भगवान हमें साफ इतना सुंदर स्वच्छ शरीर बनाया सात संग जी, आज आकर के ये संसार में इतने जो है कीचड़ में फंस गया, ये धन की चाहत में। सदगुरु कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। यहाँ हरदेव बाबा जी कहते हैं भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है, कहे हरदेव शिवा ईश्वर के कुछ न उसको, किसी को गहना गुड़िया। सत्संग जी मीरा जी ने जब भक्ति रस को चखा, जब ईश्वर को प्राप्त किया तो कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी सारे अपने राजसी वस्त्र उतार करके, गहने उतार करके, एक रस में ये भगवान कृष्ण का नाम का जेवर पहन करके सत्संग जी इनके नाम को धारण करके, और सत्संग जी अपने कृष्ण में मगन हो गई और गाने लगी सत्संग जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। सत्संग जी यहाँ तो लोग भगवान के चरणों में ये संसार की वस्तु पाने के लिए भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान को सत्संग जी रिझाते हैं कि हे भगवान मेरे जीवन में इतनी सारी दौलत चाहिए, क्या क्या मांगते हैं सत्संग जी, पर ये मांग कभी पूरी नहीं होती है। एक मांगते हैं दूसरा इच्छा जाग जाती है सत्संग जी, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और भगवान से, अपने प्रियतम से, अपने अंशी से मिलने से वंचित रह जाते हैं सत्संग जी। आज सदगुरु कह रहे हैं कि एक बार तो कभी भक्ति के रंग में रंग जाओ। कहते हैं कि ये भक्ति का रंग ऐसा बेरंग है सत्संग जी। भजन लोग गाते हैं कि कोई रंग मुझे पसंद नहीं है, ये जो है न लाल रंग मांगूं न पीला रंग मांगूं न हरा रंग मांगूं, केवल मुझे भक्ति का रंग चाहिए। सत्संग जी कहते हैं रंग दे प्रभु मुझे प्रेम के रंग में रंग दे, ये संसार से प्रेम हो जाए, ये प्रभु से प्रेम हो जाए। सत्संग जी जब तक प्रभु की जानकारी नहीं होगी तब तक ये संसार से प्रेम भी नहीं हो सकता है। ये संसार जो है प्रभु की रचना है, और सत्संग जी जब प्रभु से प्रेम होगा तभी तो इनकी रचना से प्रेम होगी, और सत्संग जी जब इनकी रचना से प्रेम हो जाएगी तो सत्संग जी परमात्मा इन रचनाओं के माध्यम से हमें मिल सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, और प्रकट करने की विधियाँ सतगुरु बताते हैं। सत्संग जी संत महापुरुष हर समय यही बताते आए हैं कि संतों के चरणों में आकर के प्रभु परमात्मा का जानकारी कर लो, सदगुरु के चरणों में आकर के ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अनंत है, असीम है, अथाह है, इनकी जानकारी कर लो। इनकी जानकारी करके कैसे इन्हें रिझाया जाए, कैसे इन्हें खुश किया जाए, कैसे ये प्रकट होंगे, प्रकट करने की विधि जानकारी कर लो। सत्संग जी कहते हैं कि जानकारी लोग कहते हैं कि दूध तो सत्संग जी सब लोग पीते हैं, पर अगर दूध पीने वाले कहे कि हम मक्खन खा रहे हैं तो सत्संग जी सामने वाला व्यक्ति कहेगा तू पागल है, तू दूध पी रहा है, कह रहा है कि मक्खन खा रहे हैं। पर सत्संग जी अगर जानकारी है कि ये दूध से ही मक्खन बनता है, मक्खन इस दूध में छिपा हुआ है, घी इस दूध में छिपा हुआ है, पर सत्संग जी ये प्रकट कैसे होगा, प्रकट करने की विधि भी तो जानकारी होना चाहिए। तो आइए सत्संग जी जिस तरह से हम एक दूध से मक्खन को, घी को प्रकट कर लेते हैं सत्संग जी, इसी प्रकार ये परमात्मा पूरे सृष्टि में समाया हुआ है। कहते हैं परमात्मा के एक संकल्प से ये सृष्टि तैयार हुई है सत्संग जी। ये परमात्मा जो है इस सृष्टि में है, इनको प्रकट करने की हमको विधि
कला सीखनी चाहिए। और वो कला बिना गुरु के सत्संग जी, बिना सत्संग के नहीं हो सकता है। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग जी, बिना सत्संग का हमें ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है कि परमात्मा कैसे प्रकट होगा, परमात्मा कहाँ है। सत्संग जी, केवल अगर हम प्रकट करने की विधि जानते हैं तो हमें ये संसार की वस्तु चाहिए। संसार में जो दिख रहा है इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। सत्संग जी, अगर थोड़ी भी जानकारी हो जाए कि ये संसार की वस्तु तो हम परिश्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर सत्संग जी हमको जब भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान से संसार की वस्तु नहीं मांगे, बल्कि भगवान को ही मांग ले। अगर भगवान संसार की वस्तु एक एक करके दे रहे हैं तो हम भगवान को मांग लेंगे तो सत्संग जी ये अब मांगना नहीं पड़ेगा, हर वस्तु हमारे साथ होगी। जैसा कि सत्संग जी कहते हैं कि ये पूरे संसार का मालिक, ये दुनिया का मालिक परमात्मा है। तो सत्संग जी हम दुनिया को क्यों मांगे, दुनिया बनाने वाले को ही मांग ले। सत्संग जी, संत महापुरुष एक उदाहरण देते हैं कि एक जो है सत्संग जी कहते हैं एक राजा अपने को राजा समझ करके राज चला रहा था और सारे प्रजा को सत्संग जी सुख सुविधा तो सब कुछ देता था, पर सत्संग जी उसके दिल दिमाग में ये था कि मैं राजा हूँ, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सारी प्रजा को मैं खुश रख रहा हूँ, सारी प्रजा हमसे खुश है। तो सत्संग जी जब उसे संतों का शरण मिला तो सत्संग जी संत ने बताया कि ये राज तुझे चलाने की एक जिम्मेदारी दी गई है, तुम्हारे माध्यम से ये राज चलाया जा रहा है। परमात्मा ने तुम्हें एक अवसर दिया है कि ये राज चलाओ, जितना दिन तक तुम्हें चलाना है अच्छे तरीके से चलाओ, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तू राजा नहीं, तो ये पूरे प्रजा का सेवादार है। सत्संग जी, जब राजा को इस बात की जानकारी हुई तो राजा अचंभा खाकर रह गया कि मुझे इन सब की खबर लेनी है कि कौन प्रजा कहाँ है, किस तकलीफ़ में है, कैसे राज चलाना है, देखना है। सत्संग जी, राजा का भाव उसी समय बदल गया और सत्संग जी वो अपने इस राजपाट को चलाते हुए भी परम पद को प्राप्त हुआ। तो सत्संग जी, इसी तरह हम जहाँ भी हैं संसार में हैं, केवल हमें जानकारी बिना अधूरा है भक्ति। सत्संग जी, हम कोई भी भक्ति करें, किसी का भी भक्ति करें, देवी देवता ईश्वर किसी का भी करें, सत्संग जी पहले जानकारी कर ले। ये संतों के चरण में आ कर के सत्संग जी जानकारी करके भक्ति करें, नहीं तो कहीं ये भक्ति हमारा इसी सजावट में ही अंतिम दम न तोड़ दे। सत्संग जी, हम परमात्मा से काफ़ी दूर न निकल जाएं। परमात्मा को पाने के लिए ही सत्संग जी हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के पाने के लिए सत्संग जी हम अपने ऊपर से जो है इतनी सजावट कर रखे हैं कि ये सजावट ही हमारा इतना बड़ा दीवार हो गया है, इतना बड़ा दीवार हो गया है सत्संग जी कि अपनी सुंदरता का अब ये सजा करके हम हर महिलाओं को देखते हैं कि कौन कितनी अच्छी लग रही है, किसका गहना कितना है, किसका वस्त्र कितना है। ये सब देखने में सत्संग जी हम भगवान को देखना भूल जाते हैं। तो सत्संग जी, जब इन सब के अंदर भगवान है तो अंदर झांकने के बजाय हम ऊपरी आवरण को देखते रह गए, परमात्मा काफ़ी दूर रह गए सत्संग जी। तो आइए सत्संग जी, जब हम सजावट करेंगे तो सजावट ही नज़र आएगा, हम मन को सजाएंगे तो सबके मन के भीतर झांकेंगे और सत्संग जी सब में परमात्मा का, ये पूरे सृष्टि में जब परमात्मा है
तो सत्संग जी सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा को महसूस करके सबका सेवा करेंगे, सबका सेवा करेंगे और सेवा करके अपने भक्ति को पूर्ण करेंगे। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।